तो बच्चों एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इन द चैप्टर द मुगल एम्पायर. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु वर द मुगल्स, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, then Mughal tradition of succession, then Mughal relations with other rulers. After that, we are going to discuss about the Mansabdars and the Jagirdars, then Zabt and Zamindars, and after that, we are going to discuss about the Akbar's policy, and last but not the least, we are going to discuss about the Mughal Empire in 17th century and after. तो बच्चों ऑब्वियसली आपको ये बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, बट आप घबराओ मत, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और एक कहानी की तरह पूरे टॉपिक को समझेंगे. ओके, तो आपको याद होगा कि जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था अबाउट दी दिल्ली सल्तनत, राइट? तो उसमें हमने क्या देखा था? वी टॉक्ड अबाउट दी 5 डायनेस्टीज दैट वर रूलिंग अराउंड दी सिटी ऑफ दिल्ली. एंड हु वर दीस डायनेस्टीज? द फर्स्ट वन वाज योर स्लेव डायनेस्टी, देन द खिलजी डायनेस्टी, देन द तुगलक्स, द सैयद्स एंड द लोदीज, राइट? अब हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा सेकेंड मुस्लिम इन्वेजन है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट? तो जैसे ही लोधी डायनेस्टी बच्चों उनको डिफीट करके हमारा ये मुगल डायनेस्टी अपना यहाँ पर एम्पायर एस्टैब्लिश करता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट हु वर द मुगल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. ओके, सो हु वर मुगल्स? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स. तो बच्चों कहने का क्या मतलब है कि जो मुगल्स के जो एंसेस्टर्स थे बच्चों, मतलब उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, so they were also the rulers or who were ruling in different continents. Now let us see कि इनके मदर साइड से कौन थे इनके एंसेस्टर और इनके फादर साइड से कौन थे. ओके, now let us see here. So from their mother side they were descendants of Genghis Khan who died in 1227, ruler of Mongol tribes, China and Central Asia. तो बच्चों आपको याद होगा कि आप लोगों ने चेंगिस खान के बारे में पढ़ा था when we were talking about the Delhi Sultanate. We saw that Genghis Khan he tried to invade our Indian subcontinent, and Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq they had their own measures that they took in order to save their empire from the Genghis Khan, right? तो बच्चों ये इनके मदर साइड से इनके कौन थे? They were the descendants of Genghis Khan, right? Now from their father's side they were the successors of Timur who died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तो बच्चों इनके फादर साइड से ये सक्सेसर्स किसके थे? So they were the successor of great ruler whose name was Timur who died in 1404. और तिमुर कहाँ का रूलर था बच्चों? So he was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey, right? आप मैप में ये सारी places locate कर सकते हो and you will know that where was Timur ruling there. Okay, so basically you have to understand here कि इनके मदर साइड से कौन थे इनके descendants और इनके फादर साइड से इनके descendant कौन थे. So these were the Mughals who came to rule the Indian subcontinent here. Okay, now here in this picture you can see that this is the picture of Genghis Khan who was the ruler of Mongol tribe and who also ruled in China and the Central Asia. And in this picture you can see that in the center Timur is sitting, the ruler who ruled in Iran, Iraq and modern day Turkey, and these are the successors who are the Mughal emperors. ये आप NCERT book में भी देख सकते हो. The picture, the painting here is depicting Timur sitting at the central place here and also all the successors of the Mughal dynasty. Okay. अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अबाउट दी मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स. तो जैसे आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा दैट हाउ दे एक्सपैंडेड देयर एम्पायर, वैसे ही हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, कि किसने यहाँ पे आके सबसे पहले रूल करना शुरू किया एंड आफ्टर दैट ही एस्टैब्लिश्ड द डायनेस्टी दैट इज द मुगल डायनेस्टी. ओके, सो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो बच्चों कभी भी कोई आपसे पूछे दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, so please remember the name here, that is Babur. Babur was the first person who came and who ruled and he founded the Mughal dynasty here. Okay, अब हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन से बैटल के बाद बाबर he established his rule over the Indian subcontinent. Okay, so Babur, the first Mughal emperor who ruled from 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. तो बच्चों आप देख सकते हो कितनी कम एज में बाबर ही बिकेम द रूलर एंड ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फेरखाना हियर. ओके, अब हम लोग मैप में देखते हैं कि कौन सा ये जगह है. आफ्टर दैट हाउ ही केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हियर इज द पिक्चर डिपिक्टिंग बाबर हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. ओके, अब बच्चों अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ही वाज फोर्स्ड टू लीव फेरगाना और उसके बाद ही केम टू काबुल एंड फाइनली ही सक्सीडेड हियर to enter India, the Indian subcontinent at that time,
and he defeated the Lodi dynasty, the ruler of Lodi dynasty there, and he established the rule of Mughal Empire in the Indian subcontinent. तो जैसे मैं आपको बता रही थी, at the age of 12 years only, he succeeded the throne of Fergana, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, right? आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर बिल्कुल ये रीजन दिखेगा. This is the Fergana when we are talking about the medieval period. So he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. तो बच्चों जैसे हमने देखा that Babur succeeded the throne here at Fergana, but कुछ टाइम बाद he was forced to leave his throne here. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे मंगोल ग्रुप्स थे बच्चों, they started their ruling and also they invaded this place. तो Babur was forcefully asked to leave the throne here. Okay? So after years of wandering, he seized Kabul in 1504. उसके बाद क्या होता है कि बाबर ने तो यहाँ पे he left his throne here. उसके बाद यहाँ पे finally he started wandering from place to place because he wanted to rule at some other place. तो finally 1504 में क्या होता है, he ruled at this place, he invaded the place that is Kabul. Okay? और उसी के बाद धीरे धीरे आप देखोगे बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे अफगानिस्तान में you will find Kabul, right? आपको पता है कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान कहाँ पे इंडिया का नेबर है ना? तो उसके बाद क्या होता है that he finally saw that the Lodi dynasty were ruling in the Indian subcontinent at that time, वो लोग काफी बहुत ही ज्यादा लूज हो रहे थे, राइट? मतलब वो लोग बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे. So finally in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. तो इसी के बाद यही हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, and this battle is really important for you. Why? Because it was in the first battle of Panipat that happened in 1526 in which Babur defeated the Sultan of Delhi. और उस टाइम सुल्तान कौन था यहाँ पे बच्चों? Ibrahim Lodi. Okay? So please remember the name here that Ibrahim Lodi was ruling in Delhi at that time. जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. So he was defeated by Babur and he was defeated at Panipat. इसीलिए जो बैटल है इसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं. And then Babur captured Delhi and Agra. यहाँ पे आप इस मैप में देखो that पानीपत आपको दिल्ली के पास मिलेगा, राइट? पानीपत इज लोकेटेड नियर दिल्ली और पानीपत और आगरा, दिल्ली और आगरा को फिर से बाबर ने कैप्चर कर लिया and he established the Mughal rule in Indian subcontinent after this. Okay, now this is how the Mughal dynasty was founded in the Indian subcontinent. So please remember the Battle of Panipat that happened in the year 1526 between Babur and the Delhi of Sultan, that is Ibrahim Lodi. Okay. अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अबाउट दी मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. तो जैसे आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ा था दैट हाउ दीज डायनेस्टीज दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर, राइट? पहले हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी का देखा था, फिर हम लोगों ने खिलजीज का देखा था, फिर तुगलक्स का देखा था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड किया था अपने एम्पायर को. अब जब हम लोग मुगल एम्पायर की बात करें बच्चों तो ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर. व्हाई? क्योंकि इन्होंने पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने अपने अंदर किया था. ओके, दैट मुगल एम्पायर बाय द टाइम ऑफ 17th century दे वर रूलिंग ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब एक एक करके हम लोग मुगल एम्पायर्स के बारे में बात करते हैं एंड ऑल्सो वी विल हैव द लुक एट देयर मिलिट्री कैंपेन्स. ये जब आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे यू विल फाइंड इट इन द टेबल 1 जो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे. सो यू विल फाइंड दैट आप लोग टेबल 1 में सारे जो भी आपके मुगल एम्पायर्स है और उनका जो मिलिट्री कैंपेन्स है उनके बारे में वहां पे आप अच्छे से देख सकते हो. And from there I am going to discuss about the major battles that took place in particular emperor's reign. Okay? So सबसे पहले जैसे हमने देखा that Babur was the founder of Mughal dynasty, तो हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में बात करेंगे. तो आप लोग बाबर का टाइमलाइन देखो that he ruled from 1526 to 1530. Okay? 4 साल का ही रूल था. After that Babur died and he was succeeded by his son Humayun, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Okay? तो यहाँ पर देखो बच्चों जैसे हम लोगों ने अभी बात किया अबाउट दी बैटल ऑफ पानीपत. सो इट वाज इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बाबर ने कौन सा बैटल लड़ा व्हेन ही वाज इन्वेडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो इट वाज द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. आफ्टर दैट इन 1527 अगेन ही फॉट अनदर बैटल एंड ही डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खनवा. ओके, तो हमारा ये सेकंड बैटल होता है खनवा में होता है बच्चों. एंड whom he defeated? So he defeated Rana Sanga and the other Rajput rulers there. अब 1528 में क्या होता है? He defeated the Rajputs at Chanderi. Okay? तो finally 1528 में बाबर ने राजपूत रूलर्स को डिफीट किया and where he defeated? It was in Chanderi that he defeated the Rajput rulers. तो
These were the three main battles that was fought by Babur, who was the founder of Mughal dynasty. Also, please remember the dates कि जितने भी आपको ये डेट्स मिले, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे डेट्स मिलने वाले बच्चों और बहुत सारे बैटल्स के बारे में आप पढ़ोगे. सो डेफिनेटली आपको सारे बैटल्स और डेट्स के नाम पता होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी मुगल डायनेस्टी हियर. ओके, और इस पिक्चर में आप देख सकते हो दैट दिस इज द पेंटिंग showing the battle of Panipat here. Okay, that was fought at Panipat between Ibrahim Lodi and Babur. Please remember this क्योंकि Battle of Panipat सबसे important है यहाँ पे, right? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं about हुमायूं who succeeded Babur after Babur died in the year 1530. Okay, so अगर आप बाबर का टाइम पीरियड देखो, so he ruled from 1530 to 1540. उसके बाद ये बाबर was defeated by शेर खान. Okay, और उसके बाद फाइनली अगेन ही केम बैक टू इंडिया एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1555 to 1556. अगेन यू कैन सी दैट ही रूल्ड फॉर 10 years here, right? एंड एक साल यहाँ पर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया, राइट, आफ्टर 1555. So शेर खान defeated हुमायूं at चौसा in 1539 and कन्नौज at 1540, forcing him to flee to Iran. तो बच्चों जब हुमायूं he came to the throne after Babur died in the year 1530, so what happened? He was defeated in the year 1539 in the battle of Chausa by Sher Khan. Okay, and also again he was defeated in the battle of Kannauj in 1540 by Sher Khan. तो दो बार defeat मिल गया. Therefore Humayun was forced to flee to Iran. So finally he went to Iran. He did not rule after a certain period of time in India, in the Indian subcontinent here. So in Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555 but died in an accident the following year. तो बच्चों क्या हुआ that जब वो ईरान भाग गया था हुमायूं, so he received the help from Safavid Shah who was there in Iran, the Safavid rulers. Okay, तो वहां पे उनको उनके help से finally he came back to Delhi and he recaptured Delhi in 1555. तो यहाँ पे आपको दो बैटल से याद करना होगा. That is the Battle of Chausa 1539 में और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज that was fought between Sher Khan and Humayun. Okay, and this is the picture here of Humayun who was the successor of Babur, right? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about who were the Mughals. We saw that the Mughals were the descendants of the two lineages of rulers, and उसमें हमने देखा that from the mother side they were the descendants of Genghis Khan who was the ruler of Mongol tribe and also he ruled in China and Central Asia, right? And from the father's side they were the successors of Timur who was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. उसके बाद हमने देखा that who was the founder of Mughal dynasty. So it was Babur who founded the Mughal dynasty after winning the battle of Panipat and he defeated Ibrahim Lodi in the year 1526. और आप याद रखना कि ये बैटल कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था. After that Babur captured Delhi and Agra and that is how he established the Mughal dynasty rule in the Indian subcontinent. And then we talked about the Mughal military campaigns. उसमें हम लोग ने देखा that Babur was involved in 3 battles. हम लोग ने तीनों battles के बारे में पढ़ा, right? 1526, 1527 and 1528 में. After that he died in 1530 and he was succeeded by his son Humayun who ruled from 1530 to 1540, right? और उसके बाद 1539 और 1540 में Humayun was defeated in the battle of Chausa and then Kannauj. And after that he had fled to Iran. और finally 1555 में Humayun he came back and we recaptured Delhi with the help of Safavid Shah but he died the next year in 1556. Okay, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अबाउट द सक्सेसर ऑफ हुमायूं हु वाज अकबर, जिसका नाम आप लोगों ने पहले कहीं न्यूज में मूवीज में देखा होगा या फिर सीरियल्स में देखा होगा, राइट? तो अगली क्लास में हम लोग अकबर, शाहजहां और जहांगीर के बारे में बात करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much. Have a nice day.